जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके एग्जाम में लोक कला शैली एवं लोक नृत्य से निश्चित ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप लोग सेशन में अंत तक जरूर बने रहेगा, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। आप लोग राइट आंसर जरूर कमेंट करते रहना। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो रंगोली की बात करूं तो ये भारत के महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है। तो सेकंड ऑप्शन महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो अल्पना की बात करूं तो ये पश्चिम बंगाल राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है। राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर बिहार? तो बात करें मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो राजस्थान से है। जरूर ध्यान रखिएगा, पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? गुजरात होगा, महाराष्ट्र होगा, पश्चिम बंगाल होगा या फिर बिहार हो जाएगा? तो बात करें अर्पण की तो जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो बिहार से है। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौक पुराना भारत के किस क्षेत्र के लोक कला है? बताना है आपको। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार? तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चौक पूर्णा की बात करूं तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? तो उत्तर प्रदेश की है। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पुष्पों को कर्म में लगाने की जापानी कला को क्या कहते हैं? इकेबोता, इकेबाना, इकेफासा या फिर बोनसाई? बात करें पुष्पों को कर्म में लगाने की जापानी कला को क्या कहते हैं? तो इकेबाना कहते हैं। जरूर ध्यान रखिएगा। राइट आंसर सेकंड ऑप्शन यहां पर है। निश्चित ही प्रश्न देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है, इकेबाना जापानी कला है फूलों की व्यवस्था की, पादप रचना की, आधुनिक चित्रकला की, कृषि पद्धति की? बात करें इकेबाना जापानी कला है तो फूलों की व्यवस्था की। इकेबाना की बात करें तो ये फूलों की व्यवस्था की जापानी कला है। जरूर ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। कई बार प्रश्न पूछा गया है तो जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? बिहार, गुजरात, हरियाणा या फिर आंध्र प्रदेश? बात करें कलमकारी लोक कला का संबंध किस भारतीय राज्य से? तो कलमकारी जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य की लोक कला है। जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है तो जरूर ध्यान रखिएगा। जब आपसे पूछा जाएगा तब आपको बताना होगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, फुलकारी लोक कला कहां प्रचलित है? फुलकारी लोक कला कहां प्रचलित है? गुजरात, बिहार, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? बात करें फुलकारी लोक कला की तो ये हरियाणा में प्रसिद्ध है। जरूर ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गरबा लोक नृत्य शैली कहां प्रचलित है? कई बार प्रश्न पूछा जाने वाला है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है तो जरूर ध्यान रखिए। गरबा लोक नृत्य शैली कहां प्रचलित है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब? तो राइट आंसर आप लोग जरूर कमेंट करते रहें। गरबा लोक नृत्य शैली कहां प्रचलित है? तो गुजरात में प्रचलित है। जरूर ध्यान रखिएगा। राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? बताना है आपको। तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर पंजाब? तमाशा की बात करें तो ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है मांग, कजरी, बोल या फिर बोली? बात करें उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक गीत है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो जरूर ध्यान रखिए। कजरी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है तो कजरी है। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, बाउल गायन कहां का एक लोक रूप है? गुजरात, बंगाल, कर्नाटक या फिर पंजाब? बात करें बाउल गायन की तो बाउल गायन कहां का एक लोक रूप है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? बंगाल हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पांडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो पांडवानी की बात करें तो ये कहां का हो जाएगा? जरूर ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ का है। अगला प्रश्न है, रऊफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश? रऊफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो रऊफ की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर का है। ध्यान रखिएगा आप लोग, कहां का है? तो जम्मू कश्मीर का है। अगला प्रश्न है,
कली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? कली गोपाल आपको बताना है पश्चिम बंगाल होगा, असम होगा, मणिपुर होगा या फिर त्रिपुरा हो जाएगा। बात करें कली गोपाल की तो ये असम की है, ध्यान रख ध्यान रखना है आप सभी को, कली गोपाल तो ये असम का हो जाएगा। कहां का? असम का हो जाएगा, ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, भांगड़ा कहां का लोकप्रिय लोक नृत्य है? भांगड़ा कहां का लोकप्रिय लोक नृत्य है? हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब या फिर गुजरात? तो भांगड़ा की बात करें तो ये पंजाब का लोकप्रिय लोक नृत्य हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पणिहारी लोक नृत्य कहां प्रचलित है? पणिहारी आपको बताना है कहां प्रचलित है, नागालैंड, गुजरात, कर्नाटक या फिर केरल? तो पणिहारी की बात करें तो ये कहां प्रचलित है? तो जरूर ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। पणिहारी लोक नृत्य कहां प्रचलित है? तो गुजरात में प्रचलित है, जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न है, यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? यक्षगान आपको बताना है केरल होगा, कर्नाटक होगा, तमिलनाडु होगा? तो बात करें यक्षगान की तो यह कर्नाटक का है, आप सभी को पता है। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से है, जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर त्रिपुरा? तो बिहू लोक कला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बात करें बिहू की तो ये असम से संबंधित है, जरूर ध्यान रखिएगा। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, घंटा मर्दाला कहां का लोक नृत्य है? घंटा मर्दाला कहां का लोक नृत्य है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? बात करें घंटा मर्दाला की तो घंटा मर्दाला कहां का लोक नृत्य? तो घंटा मर्दाला जो हो जाएगा आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश, राइट आंसर हो जाएगा। घंटा मर्दाला कहां का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चेरोकान कहां की लोक नृत्य कला शैली है? चेरोकान कहां की लोक नृत्य कला शैली है? असम, नागालैंड, मणिपुर या फिर मिजोरम? तो चेरोकान जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, मिजोरम हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तो मिजोरम हो जाएगा। चेरोकान कहां की लोक नृत्य कला शैली है? तो मिजोरम की है, जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? असम होगा, मणिपुर होगा, मिजोरम होगा या फिर नागालैंड हो जाएगा? बात करें लाई हरोबा की तो ध्यान रखना आप सभी को, मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मणिपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुमीनागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या फिर असम? बात करें कुमीनागा लोक नृत्य किस राज्य से प्रचलित है? तो नागालैंड से प्रचलित है, जरूर ध्यान रखिए, राइट आंसर होगा कुमीनागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो नागालैंड में प्रचलित है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है? बात करें लोक नृत्य लंबाड़ी की तो जरूर ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कहां से संबंधित है लोक नृत्य लंबाड़ी? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, जरूर ध्यान रखिएगा। जात्रा कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब या फिर उड़ीसा? बात करें जात्रा की, जात्रा कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? तो जरूर ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल की है। कहां की है? तो पश्चिम बंगाल की है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कीर्तन कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर गुजरात? बात करें कीर्तन कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? तो कीर्तन जो हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। कीर्तन कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, राइट आंसर। गिद्दा जो कि एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंधित है? गिद्दा जो कि एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या फिर राजस्थान? बात करें गिद्दा जो कि एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंधित? तो गिद्दा की बात करें तो ये पंजाब से संबंधित है, ध्यान रखिएगा आप सभी, पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाट जाटिन कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? जाट जाटिन कई बार पूछा गया प्रश्न है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान? तो जाट जाटिन की बात करें कहां का प्रमुख लोक नृत्य? तो जाट जाटिन ये जो है ये बिहार राज्य का प्रमुख लोक नृत्य, जरूर ध्यान रखिएगा।
नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? नौटंकी गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। बिहार का हमने बताया जाट जाटिन हो जाएगा, ध्यान रखना आप सभी को। अगला प्रश्न है, लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो लावड़ी जो हो जाएगा कहाँ का हो जाएगा? तो महाराष्ट्र का हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिए, लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का है। जरूर ध्यान रखिएगा। छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उड़ीसा, असम, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल। तो छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जरूर ध्यान रखिएगा, झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का है। जरूर ध्यान रखिएगा, जब आपसे पूछा जाएगा तब आपको बताना होगा, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। बात करें तो हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का है। जरूर ध्यान रखिएगा। तेराताली लोक नृत्य है। तेराताली लोक नृत्य है केरल का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का या फिर तमिलनाडु का। तेराताली बताना है आपको। तो तेराताली के बात करें तो ये राजस्थान का है। कहाँ का है? तेराताली लोक नृत्य है तो राजस्थान का है। जरूर ध्यान रखिएगा, तेराताली लोक नृत्य है तो ये राजस्थान का है। आपको सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात, असम, झारखंड या फिर महाराष्ट्र। बात करें डांडिया की, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो गुजरात का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो गुजरात का हो जाएगा। ध्यान रखना है आप सभी को। कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश। बात करें कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो कर्मा जो हो जाएगा ये छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। जरूर ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। जरूर ध्यान रखिएगा। लोक नृत्य बैसाख बिहू प्रचलित है असम में, बिहार में, उड़ीसा में या फिर झारखंड में। लोक नृत्य बैसाख बिहू तो ये असम में प्रसिद्ध है। जरूर ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है गरबा, गिद्दा, घूमर या फिर बिहू। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है तो ध्यान रखिएगा घूमर है राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य। कहाँ का है? राजस्थान प्रमुख लोक नृत्य है तो घूमर हो जाएगा। गरबा बताया है आपको, गरबा कहाँ का बताया है? तो गुजरात का बताया है। आप सभी को ध्यान रखना है। और गिद्दा तो ये पंजाब का जो है, पंजाब को बताया है, ये पंजाब राज्य का है। बिहू हो जाएगा तो ये असम का हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? ऊटन तुल्लन, कुडियायम, मोहिनी अट्टम। कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? तो जरूर ध्यान रखिएगा, ऊटन तुल्लन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो ऊटन तुल्लन को गरीबों का कथकली के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, झारखंड का पाइका है। झारखंड का पाइका है। लोकगीत है, लोक नृत्य है, वाद्य यंत्र है या फिर चित्रकला है। तो आपको राइट आंसर इसका कमेंट करके बताना है। झारखंड का पाइका क्या है? लोकगीत है, लोक नृत्य है, वाद्य यंत्र है या फिर चित्रकला है। तो आप लोग राइट आंसर जरूर कमेंट करके बताना, ताकि हमें पता चले कि आप लोग वीडियो को जरूर अंत तक देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। और इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लेना। फ्री एग्जाम जोन आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।